ओम सबको सादर नमस्ते जी। आर्स विद्या मधु विद्या आध्यात्मिक चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। हमारी जो वैदिक भारतीय संस्कृति की शिक्षा की जो परंपरा है उसमें गुरुकुलीय शिक्षा का विधान किया गया है और गुरुकुलों के लिए उचित स्थान जंगलों को, नदियों को, पहाड़ों को अथवा पहाड़ों के बीच में गुफाओं को बनाने के लिए बताया गया है। क्योंकि इन स्थानों पर एकांत शांत वातावरण रहता है। जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है वह नगरों के और गांवों के जो विभिन्न आलम्बन अर्थात रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श विषयों को अपने अंदर प्रकट करने वाले जो नगरों में, गांवों में उसको पदार्थ दिखाई देते हैं, उनसे वह दूर हो जाता है। नगर में रहेगा तो किसी की सुंदरता को देख करके उसके अंदर रूप विषय प्रभावित होगा, अर्थात वह रूप विषय की ओर अग्रसर हो जाएगा। ऐसे ही रस, शब्द, स्पर्श, गंध आदि विषय। और जंगलों में रहेगा तो वहाँ प्रकृति का सुरम्य वातावरण है, शांत है, एकांत है। कोई इस तरह का दृश्य नहीं है जो उसको प्रभावित करने वाला है। तो संयम की दृष्टि से, मन को शांत एकाग्र करने की दृष्टि से, अनेक बाधाओं को दूर रखने की दृष्टि से जंगलों का, नदियों का, गुफाओं का और पहाड़ों का स्थान गुरुकुलों के लिए निश्चित किया गया है। वहाँ व्यक्ति का मन पूरी तरह से एकाग्र रहेगा, अच्छी प्रकार से परमपिता परमेश्वर के बनाए हुए संसार का भी अध्ययन कर पाएगा। क्योंकि जंगलों में अनेक प्रकार के प्राणी उसको देखने को मिलेंगे, अनेक प्रकार के वृक्ष, वनस्पति, औषधि, जिनको देख करके वो ईश्वर के बनाए इस संसार को अच्छी प्रकार से समझ सकेगा, ईश्वर के महत्व को भी समझ सकेगा, ईश्वर की गुणवत्ता को भी वह समझ पाएगा। क्योंकि हमारे जीवन का मूल आधार 3 चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। अर्थात हमारे जीवन का मूल आधार है तत्वज्ञान। और तत्वज्ञान हमें किनका करना है? ईश्वर, जीवात्माएं और प्रकृति। इन तीनों का हमें तत्वज्ञान करना है। ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति के गुण, कर्म, स्वभावों को अच्छी प्रकार से हमें जानना है। तो उसके लिए शांत एकांत वातावरण जंगलों में ही, नदियों के किनारे ही, गुफाओं में अथवा पहाड़ों पर ही संभव है। किसी योग्य योगाभ्यासी धार्मिक विद्वान गुरु के सानिध्य में जब अनेकों विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, नियमित दिनचर्या का पालन करते हैं, प्रातःकाल 4 बजे से लेकर के सायंकाल 10 बजे पर्यंत उनकी निश्चित निर्धारित सुव्यवस्थित दिनचर्या होगी, तो निश्चित रूप से उनका जीवन सर्वांगीण उन्नति को प्राप्त करता ही है। विद्यार्थी के लिए गुरुकुलों में, गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली में इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि वो प्रतिदिन कम से कम 2 घंटा व्यायाम करेगा, प्रतिदिन कम से कम 2 घंटा संध्या उपासना यज्ञ करेगा, प्रतिदिन कम से कम 2 घंटा व्यक्तिगत स्वाध्याय करेगा, निधि ध्यासन करेगा और प्रतिदिन उसको गुरु आचार्य के द्वारा 2 अथवा 3 कक्षाएं बताई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, जिसमें उसको ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति से संबंधित ज्ञान विज्ञान, ज्ञान कर्म उपासना का अच्छी प्रकार से ज्ञान देने के लिए कोई कक्षा होगी, अथवा तो विवेक वैराग्य को उसके अंदर उत्पन्न करने के लिए कोई कक्षा होगी। साथ ही साथ संस्कृत भाषा, वैदिक वांग्मय को पढ़ाने के लिए उसके लिए 1 घंटा की कक्षा होगी। ऐसे ही सायंकालीन आत्मनिरीक्षण की भी उसके लिए 1 घंटा की कक्षा
निर्धारित होगी। साथ ही साथ उसको सेवा का भी सुलभ अवसर वहाँ मिलता है ताकि वह हर कार्य में पारंगत हो सके और निपुणता को प्राप्त कर सके। उसको गौ सेवा का भी अवसर मिलेगा, उसको साफ सफाई का भी अवसर मिलेगा, उसको भोजन से बनाने संबंधित जो ज्ञान विज्ञान है उसको भी प्राप्त करने का, उसको क्रिया रूप में भी लाने का अवसर प्राप्त होगा। कृषि कार्य को भी वह सीख पाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे व्यवहारिक कार्य उसको जो है सीखने को वहाँ प्राप्त होंगे। जंगल में बने गुरुकुलों में रहते हुए वह आयुर्वेद का भी ज्ञान प्राप्त करेगा, क्योंकि वनों में आयुर्वेद से संबंधित औषधियाँ भरपूर मात्रा में पाई जाती है। गायों का पालन करेगा, गायों को चराएगा, साथ ही साथ विद्या का अभ्यास करेगा। जंगलों का, वनों का जो है शुद्ध वातावरण होता है, वहाँ ऑक्सीजन शुद्ध मात्रा में होती है। प्रतिदिन यज्ञ करेगा तो यज्ञ से भी वह अनेक प्रकार की क्रियाएं सीखेगा, स्वास्थ्य लाभ वह प्राप्त करेगा। गुरु के सानिध्य में रह कर के योगाभ्यास करेगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनका अभ्यास करेगा। यम अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम अर्थात सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। जो ऊंचे स्तर का विद्यार्थी होगा, जिसकी योग में ऊंची गति होगी, वह योग दर्शन का प्रथम पाद पढ़ेगा और उसका लाभ उठाएगा। साथ ही साथ जो प्राथमिक स्तर का विद्यार्थी है उसको योग दर्शन के दूसरे पाद में दिए गए तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इस सूत्र के आधार पर अपने जीवन को योग अभ्यास के मार्ग पर आगे बढ़ाना पड़ेगा। तप अर्थात धर्म के मार्ग में आने वाली बाधाओं को सहन करना, ये तप कहलाता है। सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, इस सब को सहन करते हुए ही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। यदि व्यक्ति तप नहीं करेगा तो यम नियमों का पालन भी वह नहीं कर पाएगा, क्योंकि यम नियमों का पालन करने में व्यक्ति को सहन करना ही होता है। साथ ही साथ स्वाध्याय करेगा तो उसका ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा तो उसको तपस्या करने में भी सहयोगी उसका ज्ञान विज्ञान बना रहेगा। ज्ञान होगा तो उसके अंदर अत्यधिक मानसिक द्वंद्व नहीं होंगे। और साथ ही साथ परमपिता परमेश्वर का सहारा लेने के लिए वह ईश्वर प्रणिधान बनाएगा। ईश्वर प्रणिधान से ईश्वर का आश्रय, ईश्वर का सहारा उसको मिलेगा। ईश्वर प्रणिधान में व्यक्ति ईश्वर को समर्पित होकर के अपने सारे कार्य करता है। अपने जितने भी कार्य करता है उनके लिए वह लौकिक फल की इच्छा नहीं करता। ईश्वर को अपने समस्त कार्यों की सफलता में धन्यवाद देता है और कोई भी कार्य करने से पहले ईश्वर से अनुमति लेता है, अर्थात विचार करता है कि ईश्वर की इस कार्य में आज्ञा है या नहीं, ईश्वर के अनुकूल, ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल यह कार्य है अथवा नहीं। तो इस प्रकार से योग मार्ग में भी आगे बढ़ने के लिए, लौकिक सफलता को भी प्राप्त करने के लिए, किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से उपलब्धि प्राप्त हो सकती है वह अन्य किसी शिक्षा प्रणाली से उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। आजकल के समय में नगरों में बड़े बड़े विश्वविद्यालय, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े जो है CBSE, ICSE आदि के स्कूल बने हुए हैं, तो नगरों में बड़ी दुर्गंध है, बड़ा दूषित वातावरण है, बड़ी गंदगी है, वैचारिक मानसिकता भी बहुत खराब है। उन दुर्गंधित वातावरण में पलने वाले, बढ़ने वाले, शिक्षा प्राप्त करने वाले जो बच्चे होंगे उनका भविष्य कभी भी उज्जवल नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी दुर्गंध, इतने दुर्गंधित विचारों में रहने वाले, इतना स्वास्थ्य के विरुद्ध आचरण कराने वाले जो व्यवहार है उनमें रहने वाले विद्यार्थी कैसे अपनी उन्नति कर सकते हैं और कैसे देश की उन्नति कर सकते हैं और कैसे देश का भविष्य सुदृढ़ हो सकता है। तो आइए हम सब इस सुव्यवस्थित सर्वोच्च विचार से सहमत हो और अधिक से अधिक गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को अपनाएं और गुरुकुलों की स्थापना भी जंगलों में हो और गुरुकुलों में योगाभ्यासी, विद्वान, धार्मिक आचार्यों को, गुरुकुलों को जो है दायित्व दे करके अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करे। मनुष्य जीवन निर्माण की जो नींव है
उसको मजबूत बनाएं, तभी जो है यह संसार सद्मार्ग पर अग्रसर हो सकता है, सदपथ पर अग्रसर हो सकता है। तभी मनुष्य का जो भविष्य उज्जवल है। तो इन विचारों को आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करते हुए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि इस सुव्यवस्थित जो गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली है, इसका जो स्थान को दृष्टि में रखते हुए कि किस स्थान पर गुरुकुल होने चाहिए, उस सब को आप सभी जो है उस पर विचार करें, उसको स्वीकार करें, अपने जीवन में अधिक से अधिक लागू करने का और अन्य दूसरे लोगों से करवाने का प्रयास करें। इति ओम सम।